सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी विषय में हमें सीसी की पाक्षिक योजना किस प्रकार बनानी है। तो मैंने चौथी क्लास का 8वां पार्ट है, इसकी योजना बनाई है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ आपकी योजना क्रमांक और ये सारी एंट्रीज आप कर सकते हैं। यहाँ ग्रुप 1 के रोल नंबर लिखने और यहाँ पे ग्रुप 2 के रोल नंबर आपको लिखने। उसके बाद आएगी संपूर्ण कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल के आधार पर शिक्षण अधिगम उद्देश्य हमारे क्या रहेंगे। बच्चे पाठ की विषय वस्तु का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। दूसरा है प्रवाह के साथ पढ़कर बच्चे नए शब्दों के अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। तीसरा है पाठ में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की पहचान कर सकेंगे। और चौथा है अपने दोस्तों को पत्र लिख सकेंगे। फिर आता है कि संपूर्ण कक्षा के लिए प्रस्तावित गतिविधियां, सामूहिक, उपसमूह और व्यक्तिगत कार्य में हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करनी है। सामूहिक कार्य में विद्यार्थियों को पत्र के बारे में जानकारी हम देंगे। पाठ का उचित धारा प्रवाह के साथ पठन करवाएंगे। पाठ में आए शब्दों का मातृभाषा में अर्थ बताएंगे और अपने क्षेत्र के आसपास के दर्शनीय स्थलों की जानकारी बच्चों को देंगे। कार्य पुस्तिका में विषय वस्तु आधारित अगर कोई वर्कशीट दे रखी है तो वो उसका कार्य भी हम बच्चों से ग्रुप में करवाएंगे। इसमें सतत आकलन योजना रहेगी कि बच्चों की सहभागिता के आधार पर हम आकलन करेंगे। फिर उपसमूह में कार्य, विद्यार्थी उपसमूह में पत्र का निर्माण करेंगे। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की सूची तैयार करेंगे और विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य का आकलन हम करेंगे। फिर आता है व्यक्तिगत कार्य। व्यक्तिगत कार्य में अपने मित्र को पत्र लिखने का अभ्यास करवाना, रोमांचक घटनाओं को जोड़ते हुए पत्र लेखन का अभ्यास करवाना, प्रश्नोत्तर करवाना, कठिन शब्दों के अर्थ लिखवाना और श्रुति लेख करवाना। और इसमें हम लेखन के आधार पर आकलन करेंगे। फिर आता है साप्ताहिक, यानी 1 तारीख से 7 तारीख तक ये योजना हमने 1 नवंबर से 15 नवंबर बनाई है। तो यहाँ पे उसमें बच्चों की सहभागिता, कठिनाई और योजना में हमने क्या बदलाव किया उसके बारे में यहाँ लिखना है। और यहाँ नीचे हमें 1 से 15 यानी 15 दिन का लिखना है। तो सहभागिता में आएगा बच्चों की पूर्ण सहभागिता रही है पाठ के दौरान। कठिनाई है, कठिन शब्दों के अर्थ जानने में बच्चों को कठिनाई हो रही थी, तो बदलाव किया कि उन कठिन शब्दों के अर्थ है वो मातृभाषा में प्रयोग करके बच्चों को समझाना। फिर आता है ग्रुप 1 के लिए संवर्धन योजना क्या रहेगी। रंग बिरंगे पोस्ट कार्ड हम बच्चों से बनवाएंगे या बनवा सकते हैं। किसी रंगीन कागज़ से पोस्ट कार्ड बनवाकर उसमें अपने मित्र को अपने यहाँ लगने वाले स्थानीय मेले के लिए बुलाने हेतु भी पत्र लिखवा सकते हैं। और इसमें विद्यार्थियों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के आधार पर आकलन किया जाएगा। फिर आता है ग्रुप 2, उसके बच्चों के लिए क्या उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य रहेंगे। बच्चे चित्रों को देखकर मात्रायुक्त शब्दों का पठन कर सकेंगे। सीखे गए वर्णों और मात्रायुक्त शब्दों को पहचान कर पठन कर सकेंगे। मनपसंद चित्र बनाकर उसमें रंग भर सकेंगे। अब इसमें सामूहिक कार्य क्या रहेगा पूरे ग्रुप के लिए। चित्रों के नाम पठन करना, जैसे मैंने ये आम का चित्र बनाया, पेड़, फूल, ऐसे आप भी कुछ चित्र बना सकते हो और बच्चे उनके नाम बोलेंगे। या फिर हम नीचे लिख दे तो चित्र देखकर बच्चे नाम का पठन करें। आ की मात्रा के 2 या 3 वर्णों जो भी शब्द बने हैं उनका हम लिखकर उनसे पठन करवाएंगे। इसमें भी हम बच्चों की सहभागिता के आधार पर बच्चों का आकलन करेंगे। अब उप समूह में कार्य, एबीएल कार्ड से शब्दों का पठन करवाएंगे। एबीएल कार्ड में शब्द कार्ड दिए हुए हैं तो उससे हम बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करके और कार्ड से हम पठन का कार्य करवाएंगे। फिर आता है व्यक्तिगत कार्य। इसमें बच्चे अपनी पसंद का चित्र बनाकर उसमें रंग भरेंगे। आ की मात्रा के बच्चों से हम शब्द लिखवाएंगे। ऊपर हमने आ की मात्रा से बने हुए शब्द बच्चों से पठन का कार्य करवाया तो और यहाँ हम उनसे लिखवा सकते हैं। समूह में और उप समूह में हमने ये शब्द पढ़वाए थे और यहाँ हम एक एक से लिखवा सकते हैं। उप समूह में कार्य कर रहे थे उसके दौरान सतत आकलन योजना में पठन के दौरान आकलन कर सकते हैं। और जब व्यक्तिगत कार्य बच्चे कर रहे हैं तो बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के आधार पर भी आकलन किया जा सकता है। यानी बच्चे जब चित्र बना रहे हैं तो वो उनकी सृजनात्मक अभिव्यक्ति है तो उसके आधार पर हम आकलन कर सकते हैं। अब पाक्षिक योजना के दौरान बच्चों की सहभागिता, बच्चों की पूर्ण सहभागिता रही। कठिनाई में आएगा शब्दों के अर्थ जानने में बच्चों को कठिनाई का अनुभव हुआ और बदलाव के लिए हमने वही शब्दों के अर्थ हेतु मातृभाषा में बच्चों को समझाया गया। और भी आपको अगर पाठ पढ़ाने के दौरान कोई कठिनाई का अनुभव हो रहा है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है पाक्षिक शिक्षण योजना से प्राप्त सीखने के प्रतिफल, यानी लर्निंग आउटकम हमारे क्या आए। मित्र या रिश्तेदार को पत्र लिखना सीखना। बच्चों को हम सिखाएंगे कि पहले के ज़माने में या अभी हम किसी को पत्र लिखना चाहें तो किस प्रकार पत्र लिखा जाता था या लिख सकते हैं। तो ये बच्चों ने सीखा है। अपने आसपास के दर्शनीय स्थलों के बारे में जानना। बच्चों को हमने क्लासरूम में शिक्षण के दौरान अपने आसपास के दर्शनीय स्थलों की जानकारी दी थी जब ग्रुप 1 का कार्य हमने किया था। तो बाद में हम बच्चों से पूछें और हमें पता चले कि बच्चों ने इसके बारे में जाना है या नहीं।
पढ़ी हुई सामग्री को एक दूसरे के साथ साझा करना, जो हमने पाठ में पढ़ाया है वो बच्चे एक दूसरे के साथ जितना हो सके उतना एक दूसरे के साथ शेयर कर पा रहे हो, तो ये हमारे लर्निंग आउटकम्स आए। यहाँ आपके सिग्नेचर करने हैं। ये 8वां पाठ है और ये इसमें अभ्यास कार्य भी दिया हुआ है, मुहावरे प्रयोग भी हैं और ये रोमांचक और मज़ेदार घटनाओं को जोड़ते हुए जो सब ग्रुप में हमने कार्य करवाया था वो भी है। ये भ्रमण वाला भी आप उसमें टॉपिक जोड़ना चाहें अगर सामूहिक में तो आप जोड़ सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार रहेगी हमारी ये सीसी की 4th क्लास की हिंदी की पाठ्य योजना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और फिर आप डायरी मेंटेन करो अपनी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसमें कुछ बदलाव करना चाहें और जो आप क्लास में रूम में काम कर रहे हैं उस हिसाब से आप इसको अपने डायरी में उतार सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।